हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग क्लास को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है या आयोडीन हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग जो है आपके आयोडीन की कमी से होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यह जो है आपके फैराडे के नियम पर आधारित हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए को आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे हो जाएंगे। तो यह किस प्रकार की तरंग हो जाएंगे। तो ये सूक्ष्म तरंगे होते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सूक्ष्म तरंग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं आपके 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आपके स्टेब्रोस्कोप से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि निम्न में से कौन प्लाज्मेडियम परजीवी का यहाँ पे वाहक हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लाज्मेडियम परजीवी का यहाँ पे वाहक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग एक कीजिएगा, मच्छर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का जो है ना उदाहरण हो जाएंगे। तो यह उदाहरण हो जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए 7th नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन की गति जो है 28,000 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांतों का यहाँ पे प्रतिपादन किया था। तो यह किए गए थे आपके डार्विन के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चिट्टी के डंक में जो है मेथेनाइक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, मेथेनाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। बताइएगा आप सभी लोग कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में जो है यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है किया जाता है। बताएंगे कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो यह किए जाते हैं किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। बताएंगे आप सभी लोग कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो ये शून्य होते हैं, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे, शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए 13 क्वेश्चन है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है क्रायोमीटर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रायोमीटर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए हैं 14 क्वेश्चन। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे 14 क्वेश्चन का आंसर। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर को अगर एक साथ गिराया जाए तो ये लोहा, कागज और पत्थर ये तीनों क्या है, तो एक साथ गिरेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएंगे। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक यहाँ पे सिलिका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, यहाँ पे दिए गए 17 क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। लगाएंगे आंसर कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है यह दिए गए थे आपके जॉन डाल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बताइए वॉशिंग मशीन जो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो है ये आपके अपकेंद्रीय पर क्या है, तो ये क्या कार्य करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। बताएंगे आंसर कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होता है। तो आघूर्ण बल का एसआई इकाई यहाँ पे जो है न्यूटन प्रति मीटर यानी कि न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि अल्जाइमर गैस मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से जो है ना प्रभावित करता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपके प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे, मस्तिष्क को। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए हैं अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। ऐसा लगाइएगा अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है यहाँ पे क्या, तो हेमोटाइपियस, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है, हेमोटाइपियस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएंगे आप सब लोग आंसर कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या होगा, तो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए हैं यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहेंगे। तो उस तत्व को जो है हम सभी लोग यहाँ पे समस्थानिक कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। बताएंगे आंसर कि निम्न में से किन विकिरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके कैथोड किरणें के कारण नहीं होती। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन की पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो यह स्थित जो है किस में होती है, तो यह स्थित होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग कितने प्रतिशत है, तो 0.033% है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे
0.03%। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये जो है आपके कौन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है ये किए गए थे किसके द्वारा, तो प्रिस्टले के द्वारा, और ये किए गए थे आपके कार्ल सीले के द्वारा। यानी कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। यानी कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है 9 के बराबर मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं 120 किलोमीटर पे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 29 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे सभी लोग कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग को कमेंट करना है। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।